किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बुराई करने से हमारे विचार भी दूषित होते हैं। हम किसी के बारे में कुछ गलत कहते हैं तो उन बातों का बुरा असर हमारे जीवन पर भी होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यही बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भेंट किया है। दोस्तों, जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, जीके बूस्टर से फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ आपका हम जीके बूस्टर में एक ऐसा डेली टॉपिक लेके आते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके की भी नॉलेज को बूस्ट करेगा। और इसमें जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, वहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर से। दोस्तों, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो, और लास्ट में हम आपको क्या बताएंगे? जीके बूस्टर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला दोस्तों क्या है कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। दोस्तों, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जा रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि वह नहीं चाहता है कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को पश्चिम घाट के एक संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र में वन्य जीव और जैव विविधता की कीमत पर स्थानीय विरोध और परियोजनाओं के खिलाफ जनता के आक्रोश के साथ बनाया जाए। दोस्तों, क्या है आखिर विरोध का कारण? क्या है विरोध का कारण? ये है दोस्तों कि तमिलनाडु सरकार जो है, तो इस वेधशाला को पश्चिमी घाट को स्थायी नुकसान होगा, उनका ये कहना है। ठीक है ना। जून 2021 में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी और अनुरोध किया था कि इस परियोजना को लागू ना किया जाए। राज्य के अनुसार यह कॉरिडोर केरल तमिलनाडु सीमा पर पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेट्टन सोलर नेशनल पार्क को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर शहर में किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में देवगुराड़िया में ट्रेचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया और इसका नाम गोवर्धन रखा गया है। यह प्लांट दिल्ली की एक कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में तैयार किया है। दोस्तों, इससे शहर में 400 सिटी बसों को चलाया जाएगा और यह एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश के। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, चेतन घाटे जी को बनाया गया और ये किसका स्थान लेंगे? चेतन घाटे जी लेंगे अजीत मिश्रा जी का स्थान लेंगे। आइए दोस्तों, कुछ पिछली नियुक्तियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित जब जब प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो हम आपको हमेशा पिछली नियुक्तियों के बारे में रिवाइज करवाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में भी हम ऐसे ही आपको जो प्रश्न आएंगे उनमें भी ऐसे ही हम आपको अन्य फैक्ट भी बताते रहेंगे। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है कला रामचंद्रन जी। अभी दोस्तों, हमने पिछले ही वीडियो में बताया आपको आंध्र प्रदेश के नए पुलिस निदेशक राजेंद्र नाथ रेड्डी। दोस्तों, इसके बारे में हमने कल डिटेल से बताया, तो आप कल का वीडियो जरूर देख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो जी अशोक कुमार बने हैं। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग किसे हाल ही में जोड़ा गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग को जोड़ा गया है। आंसर पीर पंजाल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों T49 सुरंग को। ध्यान रखिएगा, T49 सुरंग को जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल से। 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत कटरा बनिहाल खंड को सुंबर और अरपीचला स्टेशन के बीच T49 की मुख्य सुरंग को जोड़ा है। साथ ही साथ यह 12.758 किलोमीटर लंबी सुरंग है और ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है दोस्तों। इससे 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ दिया है और जिसका निर्माण USBRL के द्वारा बनिहाल काजीगुंड खंड पर किया गया था। तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जोड़ा गया है तो T49 को।
चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल जो है तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और यह नेपाल की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दोस्तों हाल ही में भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नेपाल में यूपीआई सेवाएं प्रदान करने हेतु गेट में पेमेंट सर्विसेज और मनम इन्फोटेक के साथ समझौता किया। दोस्तों गेटवे जो पेमेंट सर्विसेज है नेपाल में अधिक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है और मनन इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को तैनात करेगा। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि अपना यूनिफाइड इंटरफेस कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। तो इस बात को नोट किए रहिएगा। दोस्तों बात आई है नेपाल की, तो आइए आपको नेपाल के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते हैं। दोस्तों नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों विद्या देवी भंडारी जी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी हैं। हम बात करें दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जिसको हम घाघरा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, तो उनमें से कौन कौन है? तो एक उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम को नेपाल टच करता है। दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी नेपाल में ही लुम्बिनी में हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत नाम है। अच्छा दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है ये भी नेपाल में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8848.86। 8848 पॉइंट कितनी है? 86 है। ठीक है ना। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं, वो है कुछ एक और जीके ऐड किए हमने, जिसका नाम है जीके बूस्टर। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके बूस्टर के बारे में। दोस्तों आज हम जीके बूस्टर में लिए हैं कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं पेपरों में। तो आइए एक एक कर आपको बताते हैं हम। दोस्तों नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1929 की बात करें दोस्तों तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। वहीं 1954 में भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी दोस्तों। 1961 ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1995 में गांधी शांति पुरस्कार, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1961 की अगर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार, 1961 में क्या शुरू हुआ था? कौन सा पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1917 से पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 1992 से व्यास सम्मान और 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इसके बारे में अगर बताएं दोस्तों तो 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई थी। 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। 1957 में स्टार्ट किया गया था रेमन मैग्सेस पुरस्कार। वहीं 1992 की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1955 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दोस्तों 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये दोस्तों फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो अब दोस्तों चलिए हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और कल के प्रश्नों का रिवीजन में क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है दोस्तों कि 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा की टीम ने।
अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है? तो ये 38 लोगों को सुनाई गई है। देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर से है। किससे है? जम्मू कश्मीर से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, चौथा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो गौतम सवांग बने हैं दोस्तों। वहीं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने इसका शुरुआत की है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से नए प्रश्न के साथ फिर से मिलेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन प्रेस करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों